पार्ट 1 में हमने पढ़ा पहले पेड़ पौधे किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे नए प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, ये जो अतिरिक्त इनके है, इनका निर्माण के लिए इनमें नाइट्रोजन गैस चाहिए। नाइट्रोजन इनमें पेड़ पौधों में जड़ों के द्वारा आती है और उन का नाइट्रोजन को लेकर के जड़ों के द्वारा मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन से उनमें प्रोटीनों और वसा वगैरह का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य विधियाँ क्या है। तो पोषण की अन्य विधियों में यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मृतजीवी होते हैं जो मरे हुए, सड़े गले मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें जैसे कवक है, मशरूम है, हमने ये देखा है कि ये सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य जीवों को मार के भी खाते हैं, इसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये जो पौधा है, ये कीटभक्षी पादप, इनकी जो पत्तियाँ होती है घड़े के समान होती है, इसलिए इन्हें गठपर्णी भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ पेड़ पौधे सड़े गले मरे जीवों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। कुछ ही पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दो पौधों में आपस में संबंध होता है, जो सहजीवी संबंध कहलाता है। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, जैसे लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से ये सारी विधियाँ विषम पोषण कहलाती है, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब आता है कि पौधों के अंदर जो पोषक तत्व आते हैं, ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं। तो सारे पोषक तत्व मृदा के द्वारा पौधे को मिलते हैं और पौधे में जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हमने देखा कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। दो प्रकार के पोषण देखे, स्व पोषण, विषम पोषण। स्व पोषण में स्वपोषी पौधे होते हैं जो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं ये स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो विषम पोषी होते हैं, जो जैसे मृतजीवी है, कीटभक्षी है, सहजीवी संबंध है, ये सभी अन्य पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में पोषण होता है और किस प्रकार से पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मिट्टी से, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन प्राप्त करना, जो नाइट्रोजन वो वायुमंडल से मिट्टी में जाती है। इसके लिए राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऐसे तत्व में बदल जाता है कि वो मिट्टी में घुल जाती है और पौधे उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पाठ में कुछ कठिन शब्द है। स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक तत्व, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी। इन पोषक तत्व, इन प्रमुख शब्दों के साथ में एक पाठ का सार है। आपने क्या सीखा, इस सार को मुख्य पॉइंट दे रखे हैं। इसके अलावा ये पाठ के अंदर इसके प्रमुख प्रश्न हैं कि मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। इसके लिए हमने बताया था पेड़ पौधों के अंदर जो मंड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। मंड परीक्षण, इसे स्टार्ट परीक्षण भी कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का किसे कहते हैं, इसके लिए पूरी विधि आपको बताई थी। इसी प्रकार से
पादप के मूलभूत स्रोत, जिसका प्रभाव चित्र ने बताया था कैसे सूर्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसी प्रकार से कुछ स्थानिक पूर्तियाँ, ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 में कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है, सत्य असत्य और विकल्पों को छाट करके ये पाठ आपको आज करना है। तो ये पाठ पूरा हुआ है। इसका गृह कार्य इस प्रकार से है कि एक तो प्रश्न इसका है कि पौधे किस प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, ये प्रश्न करना है। दूसरा है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। तीसरा है मृतजीवी पादपों का वर्णन करो। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2।